सर नमस्ते। गुड इवनिंग एवरीवन। सर नमस्ते। नमस्ते। इंतजार कर रहे हैं आज तो आपकी क्लास का। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। क्या बोल रहे थे? मैं कह रही थी आपकी क्लास का इंतजार कर रहे हैं आज तो। हाँ, नई चीज है ना एकदम सीखने के लिए। हाँ, टैरोट का नया कोर्स है, सबके लिए नया। ओके, सबका स्वागत है हमारे ये टैरोट के कोर्स में। बस थोड़ा वेट करते हैं। हरे कृष्णा। हरे 1 कृष्णा। मिनट। राधे कृष्ण। बस 1 मिनट का वेट करते हैं, अगर कोई ज्वाइन होता है तो क्या, उसके बाद स्टार्ट करते हैं क्लास। हाँ जी सर, हाँ जी। गुड इवनिंग पंकज सर। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड गुड इवनिंग। इवनिंग सर। राधे राधे सभी को। तो आज हमारी फ्रेश बात स्टार्ट हो रही है सर, टैरोट कार्ड की। हाँ तो थोड़ा वेट कर ले सर, या हाँ, 1 मिनट वेट कर लेते हैं। 2 मिनट वेट कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। थोड़ा इसको धो के अच्छा से देने कई दिन पड़ा रहा। ओके, चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, फाइनली तो सबसे पहले बात करते हैं टैरोट की ओरिजिन, कहाँ से स्टार्ट हुआ। ओके, तो ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले यूरोप में स्टार्ट हुआ, यूरोप के कंट्रीज से। ओके, और अगर आप इसके कार्ड के अगर सिंबल अगर आप देखते हो, ओके, तो इसमें जो मेल है, फीमेल है, ओके, उनके जो पोशाक है, ओके, उनके जो गारमेंट है, वो देखकर पता लगता है कि ये अराउंड 14 जो सेंचुरी थी, अराउंड 14 सेंचुरी से ये बनाया गया है। ओके, तो एक दो इस तरह से दो फ्रेंड थे। ओके, उन्होंने इसमें से एक जो लेडी थी जिन्होंने ये पिक्चराइजेशन की सारे टैरोट की। ओके, सबसे पहले ये राइडर वेट आया था सबसे पहले। जो हम डेक हम यूज करने वाले हैं, ओके, वो राइडर वेट है। आज की तारीख में बहुत टाइप की डेक यूज हो जाती है।
अराउंड मोर देन 400 500, ओके, बट उसमें से सबसे ज्यादा जो यूज होती है वो राइडर वेट है। और अभी एक आती है, उसका नाम मैं भूल गया, वो भी बहुत यूज करते हैं आजकल लोग। ओके, उसका नाम क्या है, याद है किसी को याद होगा? सर अ, ओशोजेन। हाँ, ओशोजेन, हाँ, वो भी बहुत यूज करते हैं। ओके, अगर आपको ओशोजेन है, किसी को सीखना है, तो मैं ग्रुप में उसकी लिंक भेज दूंगा। ओके, मेरे पास एक यूट्यूब पे एक पर्सन है, ओके, उन्होंने पूरा का पूरा कोर्स है वो रखा है यूट्यूब पे फ्री में, पर वो ओशोजेन वाला है। ओके, ओके, तो मैं ग्रुप में ये क्लास खत्म होगा उसके बाद भेज दूंगा। ओके, तो आप फ्री में वो सीख पाएंगे। ओके, तो पर हमें यहाँ देख, हम बात करने वाले हैं, हम सीखने वाले हैं राइडर वेट। ओके, हाँ, तो मैं इसकी पिक्चराइजेशन थी, एक लेडी ने की थी। ओके, तो जो फर्स्ट पिक्चराइजेशन थी वो शायद उनका नाम पामेला था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। चलो, ओके, जब आप किसी के पास अगर राइडर वेट डेक है तो उस पे लिखा होगा, ओके, कि ये मतलब इसकी उसकी जो हिस्ट्री आती है। डेक डेक आप जब भी डेक खरीदोगे ना, तो वो डेक के अंदर वो एक छोटी सी बुक आएगी, जिसे हम क्या कहते हैं, हम्म, उसको हम क्या कहते हैं यूज करने के यूजर द मैनुअल। मैन्युअल, द हाँ, मैन्युअल। हाँ, हाँ, मैन्युअल। यूजर मैनुअल। हाँ, उसमें वो सब मेंशन होगा कि ये सबसे पहले किसने बनाया थी, वो सब। ओके, तो वो लेडी ने इसको पिक्चराइजेशन की थी। तो हमारी लाइफ में जो भी सारी सिचुएशन होती है, जो भी इवेंट्स होती है, वो सब इवेंट्स को, लाइफ की हर इवेंट्स उसमें आ गई है, इस तरह से वो बनाया है। ओके, तो आप जानते ही होंगे कि इसमें मेजर कार्ड होते हैं और माइनर कार्ड होते हैं। ओके, तो मेजर कार्ड क्या इंडिकेट करते हैं कि हमारी लाइफ में बहुत कोई जो भी कंसर्न है वो मेजर है। ओके, अगर माइनर कार्ड निकल के आता है तो मतलब ये है कि जो कंसर्न है वो माइनर है। ओके, तो टोटल 78 कार्ड्स होते हैं। ओके, उसमें 56 कार्ड है वो माइनर होते हैं। बचे कितने? 22 बचे। ओके, 22 कार्ड्स जो होते हैं वो मेजर होते हैं। ओके, तो जो मेजर कार्ड होते हैं उसमें यहाँ स्टार्टिंग जो होती है वो जीरो, कार्ड का नंबर 00 से होता है, फिर 1 2 3 4 5। ओके, इस तरह से कार्ड के नंबर आते हैं मेजर में। 56 में भी सब टाइप, ओके, उसमें भी 4 तरह के कार्ड होते हैं। जो स्वॉर्ड्स, पेंटाकल्स, तो ये इस तरह से 14 अगर मिला दे इस तरह से, ओके, तो 56 कार्ड हो जाएंगे। इस तरह से माइनर कार्ड होते हैं।
आगे हम देखेंगे कि ये माइनर कार्ड। ओके, तो हम ये कोर्स में क्या देखने वाले हैं कि हर जो 78 कार्ड है ना, उसको उसका पूरा क्या इंटरप्रिटेशन है वो देखेंगे। ओके, वही इम्पोर्टेंट है और प्रैक्टिकल डेमो भी करेंगे 2-3। ओके, कि कैसे किया जाता है इसको प्रैक्टिकली। ओके, और इसमें ये भी होता है, इसका न्यूमरोलॉजी से भी कनेक्शन है। ओके, माइनर में ऐसा होता है, माइनर में जो 14 कार्ड होते हैं उसमें कार्ड नंबर होते हैं 1 से लेकर 10 तक। ओके, उसके बाद जैसे हमारे जॉकर होता है, फिर क्वीन होती है, फिर ओके, जॉकर के पहले भी एक आता है वो जिसे कहते हैं ANIJ, राइट। एक सैनिक का कार्ड होता है। ओके, उसके बाद क्वीन होती है और फिर किंग होता है। ओके, तो इस तरह से यहाँ इसके 10 हुए, वो ये 11, ये 12, ये 13 और ये 14, इस तरह से 14 कार्ड होते हैं। ओके, ऐसे 14 कार्ड के 4 सेट होते हैं। ओके, तो 14 इंटू 4 हो गए, तो माइनर टोटल 56 कार्ड होंगे। ओके, लेकिन हर जैसे 1 नंबर का 4 कार्ड होंगे, 2 नंबर के 4 कार्ड होंगे, 3 नंबर के 4 कार्ड होंगे, लेकिन वो सब में जो मीनिंग है वो चेंज हो जाएगा। ओके, हर एक का मीनिंग है वो चेंज हो जाएगा। हेलो हाँ, वो सर, इसमें जो ये है, जैसे जब द मैजिशियन है, द फूल है, उन सब के मीनिंग आप बताएंगे ना, क्या मतलब हाँ होता है हाँ, उसका? 78 कार्ड्स को हम पूरा का पूरा 78 कार्ड का हम इंटरप्रिटेशन देखेंगे। ओके सर, ओके। तो थोड़ा स्क्रीन बड़ा हो सकता है आपका? नहीं, स्क्रीन नहीं बड़ा हो सकता है, इसको मैं थोड़ा जूम करूंगा अभी। ओके, एट ऑफ वैंड, 6 ऑफ वैंड, 7 ऑफ वैंड। तो फूल द हाई प्रीस्टेस, ये बुक मैं आपको ग्रुप में सबके लिए ये फ्री में मिलेगी। ओके ओके, अभी ये ग्रुप में, सॉरी, विच बुक सर? ये बुक मैंने अभी जो ओपन की थी ना वो। अच्छा, ओपन कीजिए। अच्छा, ठीक। सर, ये जो कार्ड आते हैं, आए थे ना मेरे पास, उसके साथ भी एक बुक है। हाँ, उस बुक में भी सारी एक्सप्लेन किया होगा ना? हाँ, ओके। ओके, याद, देखो इस तरह से होता है।
सॉरी, ये तो पॉट कार्ड है, ये नहीं है। ओके चलो, तो सबसे पहले टैरोट में जो न्यूमरोलॉजी का जो कंसेप्ट है, ओके, न्यूमरोलॉजी का कनेक्शन क्या है वो समझाता हूँ। ओके, एक्चुअली सबसे पहले मुझे ये समझाना था कि सबसे पहले मुझे ये समझाना था कि जब कार्ड्स हमारे पास सबसे पहले हमारे पास आते हैं तो उसको क्या करना है। ओके, बट उसकी नोट्स मुझे नहीं मिल रही है अभी, तो मैं अभी सिर्फ नंबर का दिखा देता हूँ। ओके, तो कार्ड जब हमारे पास आते हैं तो उसको हम चार्ज करने पड़ते हैं, और ओके, और क्लीनिंग करना पड़ता है, क्लींसिंग करना पड़ता है, बट वो हम कल देखेंगे। ओके, अभी मुझे उसकी नोट्स नहीं मिल रही है, शायद कहीं गया है। तो अभी आपको शायद मालूम, हाँ, उससे पहले मैं ये दिखा देता हूँ कि इसमें कार्ड नंबर, ये नंबर में दिखा, उससे पहले मुझे आपको ये दिखाना पड़ेगा इसमें कि कार्ड होते कैसे है, माइनर कार्ड। ओके, एक बार आपको आइडिया आएगा कि कार्ड इस तरह से होते हैं। हाँ, एक अरे यार, अरे मुझे कोई भी नोट्स यहाँ से ही दिखाना पड़ेगा आपको। ओके चलो, देखो ये एक यहाँ एक स्वॉर्ड है ना, इसमें इसमें एक स्वॉर्ड दिख रही है। ओके, तो ये इसे एस ऑफ स्वॉर्ड कहते हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड मतलब वन फर्स्ट कार्ड। ओके, इसमें sir. कितनी स्वॉर्ड दिख रही है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड है। यहाँ इसमें लिखा भी है, देखो, 10 ऑफ स्वॉर्ड कार्ड। ओके, तो यहाँ जो स्वॉर्ड्स कार्ड है, ओके, स्वॉर्ड्स है वो टाइप है, लेकिन नंबर है वो 10 है। ओके, तो जनरली यहाँ जो हर माइनर कार्ड में 1 से लेकर 10 नंबर तक आएगा, तो वो
नंबर का क्या मीनिंग है वो हम अभी देख रहे हैं। ओके, उसके बाद ये टू टू स्वॉर्ड है। ओके, ये 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है। ओके, तो मैं यहाँ आपको अभी ये ये 7 ऑफ स्वॉर्ड है। ओके, तो अभी हम ये देखने जा रहे हैं कि इसमें जो ये नंबर होते हैं ना, ये नंबर क्या क्या मीनिंग है, ये नंबर क्या इंडिकेट करता है। ओके, तो कोई भी कार्ड में, ओके, ये मेजर के कार्ड में हमें इसको कंसीडर नहीं करना है। मेजर कार्ड में जब 1 नंबर आएगा, 2 नंबर आएगा, 3 नंबर आएगा, तो इसको हमें कंसीडर नहीं करना है। ओके, जो माइनर के जो कार्ड आए हैं आते हैं में ही हमें इसको कंसीडर करना है कि माइनर के कार्ड में अगर 1 आता है, 2 नंबर का कार्ड आता है, 3 नंबर का कार्ड आता है, तो ही हमें ये कंसेप्ट को कंसीडर करना है। ओके, सर एक बार तो रिपीट करेंगे प्लीज, ये मेरा मिस हो गया। हाँ, तो मतलब जो ये नंबर का जो कंसेप्ट है ना, वो हमें मेजर कार्ड में कंसीडर नहीं करना है। जो माइनर कार्ड आएंगे, माइनर का मान लो कि 1 नंबर का कार्ड आया, 2 नंबर का, 3 नंबर का। ओके, तो 1 से लेकर 10 नंबर का है ना, वो उसमें ही कंसीडर करना है, मेजर में नहीं करना है। मेजर में ऐसा कोई रूल नहीं है, मेजर में इंटरप्रिटेशन कुछ अलग ही तरह से है। ओके, तो अगर 1 नंबर का कार्ड है, वो चाहे स्वॉर्ड्स का हो, पेंटाकल्स का हो, ओके, किसी की भी टाइप का हो, उसमें अगर नंबर 1 है तो वो यही, उसका इंटरप्रिटेशन कहीं ना कहीं से ऐसा निकलेगा कि न्यू बिगनिंग, अपॉर्चुनिटी, फ्रेश स्टार्ट, बर्थ, इन्वेंटिव आइडिया, बर्थ ऑफ न्यू रिलेशनशिप, न्यू पोटेंशियल। ओके, ओके, इसको तो ओवरऑल नंबर 1 का कार्ड है वो अच्छा माना जाएगा। ओके, क्योंकि क्या है, हमारी लाइफ में एक कुछ नया आ रहा है, नई अपॉर्चुनिटी है। ओके, नंबर 2 ये दिखाता है ड्यूअलिटी। ओके, तो ड्यूअलिटी मतलब नेगेटिव कार्ड है। ओके, तो 2 नंबर के सारे कार्ड है ना मोस्टली नेगेटिव होंगे, क्योंकि हम कंफ्यूज हो गए। ड्यूअलिटी मतलब क्या, इधर जाऊं या उधर जाऊं। ओके, तो अगर 2 नंबर, मतलब कि यही कहना चाहता है कि अगर कोई भी 2 नंबर का कार्ड निकल कर आता है तो वो यही इंडिकेट करता है कि आपको बैलेंस करना है, आपको आपकी लाइफ में अच्छी तरह से बैलेंस करना है। ओके, चॉइस अच्छी करनी है। चॉइस को इंडिकेट करता है रिपीटेशन, बैलेंस, पार्टनरशिप, कोऑपरेशन, रिलेशनशिप, इश्यू, डिवीजन। ओके, ये सबको इंडिकेट करता है। नंबर 3 है तो ये अच्छा कार्ड है, पॉजिटिव मानेंगे, क्योंकि इसमें आप एक्सप्रेस कर पाओगे, आपका ग्रोथ होगा। क्रिएटिविटी को इंडिकेट करता है। सर इसको कुछ थोड़ा जूम करेंगे सर, आप काफी ज्यादा ना छोटा लग रहा है सर ये। ओके, आप थोड़ा दिख रहा बेटर है है सर, अभी। आप थोड़ा बेटर है सर, थैंक यू सो मच। ओके, अब ठीक है सर। हाँ, तो 3 नंबर का कार्ड ओवरऑल, हालांकि जब पेंटाकल्स का 3 नंबर आएगा, ओके, फिर कप्स का 3 नंबर आएगा, स्वॉर्ड्स का 3 नंबर आएगा, तो उसमें थोड़ा चेंजेस होगा, लेकिन अल्टीमेटली इसका इंटरप्रिटेशन ऐसा ही होगा कि एक्सप्रेशन इंडिकेट कर रहा है, ग्रोथ इंडिकेट कर रहा है। आपको भी मालूम है कि 3 नंबर क्या है हमारी न्यूमरोलॉजी में, ग्रोथ का नंबर है ना, क्रिएटिविटी का नंबर है। ओके, ग्रुप बना के काम कर रहे हैं अच्छी तरह से। ओके, फिर नंबर 4 है, ये भी पॉजिटिव माना जाता है। जैसे हम न्यूमरोलॉजी में इसको नेगेटिव मानते हैं, बट
टैरोट में नंबर 4 है वो बहुत ही पॉजिटिव है। इसका रीजन ये है कि टैरोट है वो पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी से कनेक्टेड है। तो पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी में नंबर 4 को अच्छा मानते हैं। वहाँ नंबर 4 है वो अच्छा है पाइथागोरियन में, और 5 नंबर को सबसे बुरा मानते हैं, 5 नंबर और 2 नंबर को। तो आप टैरोट में देखोगे तो 5 नंबर के सभी कार्ड है वो नेगेटिव है, और 2 नंबर के सभी कार्ड है वो नेगेटिव है। ओके, तो सर आइडली कौन सी नोमोलॉजी फॉलो करनी चाहिए, मतलब जो बिल्कुल सटीक बैठती है? अगर वैदिक न्यूमरोलॉजी, अच्छा, वैदिक सबसे सटीक बैठती है। हाँ, राइट, ओके, बिकॉज बट सर वैदिक, सबके लिए अलग हो सकती है ऐसा, क्योंकि पहली बात तो ये है कि अगर आप ये सब देखोगे फिर आप किससे रिलेट कर पा रहे हो। ओके, अगर आपने पाइथागोरियन कभी पढ़ी ही नहीं है, उसका मालूम ही नहीं है, तो आप उससे आप रिलेट ही नहीं कर पाओगे। सर लेकिन ओके, नंबर 4 शायद तो वैदिक में भी नेगेटिव ही माना जाता है। इसको मतलब नंबर 4 अगर अगर नेगेटिव है वैदिक में तो नेगेटिव माना जाता है, अच्छा है तो अच्छा माना जाता है नंबर 4 वैदिक में। नहीं, वैदिक में तो जनरली 4 और 8 नंबर को स्ट्रगल के नंबर मानते हैं, लेकिन पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी में 4 और 8 अच्छे माने जाते हैं। ओके कि ओके, ऐसा अगर पाइथागोरियन में, एज पर पाइथागोरियन, अगर 4 नंबर या 8 नंबर की दशा आती है, राइट, तो वो टाइम पे गेन होता है। ओके ओके, और अगर मैं कहूँ कि मतलब मुझे जब, मैं भी बहुत सालों से मैंने वेट किया, मेरी पर्सनल लाइफ की बात कर रहा हूँ कि मैंने बहुत ही वेट किया बच्चे के लिए, और जब मुझे बच्चा हुआ तब पर्सनल ईयर मेरा 8 ही था। ओके, ओके ओके, मेरा मूलांक 1 है तो भी ओके, मतलब कि 8 नंबर, यहाँ ऐसा कहने, पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी ये कहती है कि 8 नंबर, उसके आगे वाले टाइम में अगर आपने मेहनत की होगी तो 8 नंबर आपका बहुत अच्छा जाएगा, अगर मेहनत नहीं की होगी तो बुरा जाए। ऑलराइट। ओके, हाँ, तो मेहनत करने के बाद अच्छा रिजल्ट मिलता है बहुत। हाँ, तो ये यहाँ नंबर 4 क्या है, मैनिफेस्टेशन। ओके, मतलब कि आपने आगे के तीन नंबर में जो भी मेहनत की है ना, आगे के 3 नंबर, उसका यहाँ रिजल्ट मिलता है। स्टेबिलिटी, फाउंडेशन, स्ट्रेंथ, स्ट्रक्चर, डिसिप्लिन, प्लानिंग, ऑर्डर। ओके, ये सब इंडिकेट करता है। सर ये नेगेटिव में आएगा? नहीं, पॉजिटिव में आएगा। अच्छा, सर 5 नंबर यहाँ के, पे हम नाम देते हैं इनको, प्लेनेट का नाम देते हैं नंबर्स को, जैसे न्यूमरोलॉजी में देते हैं प्लेनेट का नाम देते हैं, 4 को राहु बोल देते हैं, तो यहाँ नहीं, पे टैरो में देते हैं हम नाम प्लेनेट का, ही नहीं देते? टैरोट में मेजर प्लैनेट को हम एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट करते हैं कि एस्ट्रोलॉजी में ये प्लैनेट के साथ इसका कनेक्शन है, पर माइनर कार्ड को हम न्यूमरोलॉजी से कनेक्ट करते हैं, और जो मेजर कार्ड है ना उसको हम एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट करते हैं कि ये कार्ड है ना, ये पाइसिस जैसा है, ये कार्ड है वो इसका कनेक्शन है वो स्कॉर्पियो जैसा इसका नेचर है, कैरेक्टरिस्टिक है, इस तरह से। सर मेजर को किससे कनेक्ट करते हैं? मेजर को जोडियाक से कनेक्ट करते हैं कि मान लो कि अ, अ, उसमें चार चार नंबर का जो कार्ड होता है ना, ओके, उसका कनेक्शन एरिस से है, तो उसके जो कैरेक्टरिस्टिक है वो एरिस जैसे है। ओके, उस तरह से तो एस्ट्रोलॉजी में जो जोडियाक आते हैं ना उससे कनेक्ट, वहां उससे मैच होता है वो। और जो इस ये है माइनर कार्ड, ये न्यूमरोलॉजी के नंबर से मैच होता है। ओके, समझे? ऑलराइट जी। सर। नंबर 5 है, देखो, कॉन्फ्लिक्ट। तो जब भी नंबर 5 का कोई कार्ड निकल के आएगा, ओके, टैरोट में, तो ये इंडिकेट करता है, कॉन्फ्लिक्ट को इंडिकेट करता है, चेंजेस को इंडिकेट करता है। और आप जानते ही हो कि चेंज करना आसान नहीं होता है, बट इम्पॉसिबल भी नहीं होता है। तो जब भी नंबर 5 टैरोट में निकल के आएगा तो ये इंडिकेट करता है कि आप अभी ऐसा कुछ चेंजेस होने वाला है जो आपको आसानी से आप एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। ओके,
इंस्टेबिलिटी, क्यूरियोसिटी, एक्सप्लोरेशन, डिफिकल्टी, टेंशन, लॉस, रीबिल्डिंग, ये सबको इंडिकेट करता है। सर एक क्वेश्चन है, बिकॉज हम टैरो तो सीख रहे हैं, बट हाँ। प्रिडिक्शन जो सटीक होती है वो एस्ट्रोलॉजी से बेटर रहती है या टैरो से बेटर रहती है? मतलब अगर मैं बात करूं वैदिक की या नाड़ी की, तो अगर हम प्रिडिक्शन की बात करें तो मतलब किसकी सबसे ज्यादा सटीक लगती है आपको, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से? देखो टैरोट से हो सकता है, बट टैरोट से जो कनेक्शन बनाना नॉट इजी थिंग। अगर कनेक्शन बन गया तो 100% अच्छा होगा प्रेडिक्शन। मतलब कि हमारा कार्ड का जो कनेक्शन है ना, हमारे सबकॉन्शियस माइंड से अच्छा होना चाहिए। ओके, क्योंकि सर टैरो में जैसे मान लीजिए मैंने किसी के कार्ड निकाले, मतलब मैं एज्यूम कर रहा हूँ, मैंने कभी करा नहीं टैरो, ना ही मुझे आता है, आप सिखाएंगे। मैंने किसी के कार्ड निकाले वो पॉजिटिव आए, और किसी और दूसरे टैरो रीडर ने कार्ड निकाले वो नेगेटिव आए, तो सर किसको पकड़ेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अल्टीमेटली इनके इंटरप्रिटेशन है वो उनकी लाइफ में जो सिचुएशन है ना, वहीं पे आके अटकेंगे। सर इसका जवाब मैं दूं? हाँ बोलो। दीपक जी, अगर आपका कार्ड किसी, आपने एक ही क्वेश्चन को अगर रिपीट किया है, टैरो जो साइंस है वो ऐसा साइंस है जिसमें आपका सबकॉन्शियस प्लस आपकी करंट एनर्जीज को पकड़ता है। ठीक है, मुझे एस्ट्रोलॉजी का तो बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है, बट टैरो का जो थोड़ा बहुत है उसमें मैं यही कहूंगी कि जो आपकी करंट एनर्जीज होती हैं उसको वो कैच करता है और उसी के हिसाब से कार्ड आपके आते हैं। अगर आपने किसी एक टैरो रीडर से पूछा है कि मेरा एग्जाम्पल के तौर पे कि क्या मैं ये कंपटीशन क्लियर करूंगा, मे बी उस समय जो आपकी एनर्जीज हो वो पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव कार्ड पिक हो जाएगा, और आपकी एनर्जी सेकेंड टाइम पे अगर आपकी एनर्जी डावाडोल है तो या तो आपका न्यूट्रल कार्ड आएगा या नेगेटिव कार्ड आएगा। तो इट इज ऑल अबाउट करंट एनर्जी। अग्री, तो फिर रिजल्ट क्या आएगा उस टाइम पे? रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट आएगा जो उन्होंने आपका पहला आंसर रहा, जो पहला था। कि वो आपकी एक्यूरेट एनर्जी होगी। ओके, क्योंकि सेकंड टाइम मैं प्ले कर रहा हूँ इसीलिए वो गलत आया। एग्जैक्टली, ठीक है, ओके, प्ले थैंक कर रहे हो। और कभी भी टैरो में, ये मेरी नॉलेज है कि कभी भी टैरो में आप अगर रिपीटेडली क्वेश्चंस को पूछते रहते हैं यू। तो वो एनर्जीज चेंज करता रहता है। और जैसे राइट, भी सबने मतलब बताया, क्वेश्चन हैज टू बी डिफरेंट, सेम नहीं होना चाहिए। obviously question has Right. to be different. If you'll keep Right. on asking the same question again and again, so what Hmm. will be the outcome? Outcome क्या होगा? Outcome यही होगा ना कि हर बार एनर्जी चेंज होगी। अभी हाँ राइट, बिकॉज प्रश्न हरारी में भी यही होता है, प्रश्न कुंडली में भी यही होता है कि क्वेश्चन को चेंज नहीं होना चाहिए। अग्री, मैं समझ गया आपकी बात, थैंक यू। रमल में भी यही होता है। अगर आप रमल में हाँ, भी रमल में भी पूछेंगे यही ना, होता है, राइट, अग्री। होता है ना, तो ये Right. आंसर है। और एक चीज और बोलूंगी यहाँ पे, माइनर और मेजर अभी सर करा रहे हैं ना, तो माइनर अरकाना, माइनर जो कार्ड होते हैं, माइनर कार्ड हमारे करंट, जो हमारी करंट एनर्जीज है वो होती है, और मेजर हमारे डिसीजन, लाइफ के जो बड़े बड़े डिसीजन और बड़े बड़े वो होते हैं ना, उनको रिफ्लेक्ट करता है। ये सर ने, मैंने कभी सर से ही शायद सुना है कभी पहले, तो मैं माइनर वही क्या एक होता बार है? दोहरा रही हूँ। माइनर क्या होता है? जो आपकी Current- डे टू डे लाइफ, ओके, Day to day life डेली incident. एक्टिविटीज। ओके, गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। ओके, तो आगे बढ़ते हैं इसमें। नंबर 6 है अगर, ओके, तो नंबर 6 इज वेरी पॉजिटिव कार्ड। अगर नंबर 6 का कार्ड आता है तो इंडिकेट करता है हार्मनी, हीलिंग, कंपेशन, बैलेंस, कंटेंटमेंट, फुलफिलमेंट, अबंडेंस, पीस, सेटिस्फेक्शन एंड सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। ओके, नंबर 7 को एक तरह से अच्छा भी कह सकते हैं, थोड़ा बुरा भी। ओके, न्यूट्रल टाइप है। ओके, ये जब कार्ड निकल के आता है तो आपको ऐसा कह सकते हैं कि आपको इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है। ओके, फेथ, विजडम, कंट्रोल, चैलेंज, स्ट्रगल, रिफ्लेक्शन, डिफिकल्टी, अंडरस्टैंडिंग, फुलफिलमेंट, हर्डल। ये कार्ड निकल कर आता है तो यही इंडिकेट होता है कि आपको अभी डिसीजन नहीं लेना है, बहुत अच्छी तरह से सोच समझ कर डिसीजन लेना है। ओके, जिसे कहते हैं ना, बहुत डीपली सोच कर। ओके,
फिर नंबर 8 है वो पॉजिटिव है। ओके, इंडिकेट करता है मूवमेंट, अटेन्मेंट, मास्टरी, एक्सप्लिसमेंट, अचीवमेंट, सक्सेस, ओके, प्रोग्रेस, पॉजिटिविटी, स्ट्रेंथ। तो ओवरऑल नंबर 8 का कार्ड है वो भी अच्छा है। नंबर 9 इंडिकेट करता है कंप्लीशन, फुलफिलमेंट, विजडम, एंडिंग्स, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। नंबर 9 है वो स्पिरिचुअलिटी का कार्ड है। ओके, नंबर 10 इंडिकेट करता है कंप्लीशन, एंड ऑफ साइकिल। ओके, यहाँ साइकिल है वो कंप्लीट हो जाती है। ट्रांसफॉर्मेशन, रिन्यूअल, रीबर्थ, न्यू लक, एंडिंग, अपॉर्चुनिटी। ये सर एक तरह से ऐसा कह सकते हैं, जो 1 नंबर का कार्ड है ना उस तरह से है ये। ओके, जैसे 1 सर नंबर दिखाई नहीं दे रहा 10 नंबर वाला। क्या 10 नंबर वाला ये दिखाई नहीं दे रहा उसकी कैरेक्टरिस्टिक। सबको नहीं दिखाई दे रहा है? दिख रहा है सर, आ दिख रहा गया है। सर आ गया दिख रहा है, आगे? दिख रहा है। हाँ, सर आ गया। हाँ। तो जब 10 नंबर का कार्ड निकल कर आता है ना तो वो इंडिकेट करता है कि आपका अभी कुछ नया फिर से न्यू स्टार्ट होना है या नई साइकिल स्टार्ट होने वाली है। ओके, साइकिल है वो खत्म होके पूरी होके अभी स्टार्ट होने वाली है नई। ओके, यहाँ अभी मैं एक्चुअली मुझे नोट्स तो नहीं मिल रही है, लेकिन मैं ओरल ही आपको अभी बता देता हूँ। ओके, नोट्स में फिर नोट्स अभी मैं शेयर कर दूंगा। ओके, कि सबसे पहले जब अगर कार्ड आए तो हमें क्या करना है। मैंने ग्रुप में वो एक लिंक भेजी थी। ओके, कहाँ से आपको टैरो डेक है वो खरीदनी है। क्योंकि लिंक भेजी थी मैंने अमेजोन की। अगर किसी को ना मिली है तो फिर से बता देना, मैं फिर से भेज दूंगा। ओके, क्योंकि वो लिंक भेजी उसके बाद भी बहुत 2-3 एडमिशन हुए हैं, तो शायद उन लोगों के पास नहीं होगी वो लिंक। ओके, तो सबसे पहले जब कार्ड हमारे पास आए, ओके, तो उसे 24 आवर तक टेम्पल में रखने हैं। ओके, फिर वह उसको अगर आप क्रिस्टल यूज करते हो, ओके, अगर आपके घर में क्रिस्टल है, आपके पास ऑलरेडी है क्रिस्टल, तो क्रिस्टल के साथ एक कपड़े में बांध कर रखना है। ओके, क्योंकि उसके अंदर थोड़े बहुत आपके पास आए हैं तो बहुत लोगों के हाथ से आया होगा। ओके, तो उसमें नेगेटिव एनर्जी हो सकती है, तो वो क्रिस्टल के साथ रहेगा। तो क्रिस्टल के साथ रहेगा तो बोलो एसी बंद कर दियो, पंख हो गया, एसी कर दिया। क्या उसकी जो नेगेटिव एनर्जी उसमें जो है वो चली जाएगी। सर कौन से क्रिस्टल में रखना चाहिए? क्या कौन सा वाला क्रिस्टल होना चाहिए वो? जो पिंक कलर का आता है ना उसको क्या कहते हैं? रोज क्वार्ट्ज। हाँ, रोज क्वार्ट। और व्हाइट कलर का जो आता है ना वो कैरोमाइट। हाँ। ओके, ओके सर, थैंक यू। फिर अगर सर क्रिस्टल ना हो किसी के पास तो? अगर क्रिस्टल ना हो तो जो कपूर होता है, कैम्फर, कैम्फर, राइट। कैम्फर के साथ रख सकते हो। एक कपड़े में वो डेक और कैम्फर दोनों साथ में रख देना है। सर कपड़ा के कोई कलर होना चाहिए? नहीं, कपड़ा का कलर नहीं होना चाहिए। रेशम का कापड़ होगा तो अच्छा रहेगा। सिल्क मतलब? हाँ, सिल्क। ओके। ओके, क्योंकि सिल्क का कापड़ जो हम टैरो जो स्प्रेड करेंगे, देखने के टाइम पे स्प्रेड करेंगे, वो टाइम पे हमें वो सिल्क का कपड़ा चाहिए। ओके,
कितना बड़ा होना चाहिए कपड़ा वो? क्या? कितना बड़ा कपड़ा होना चाहिए वो? एक आदमी का जो आसन होता है ना, ओके, एक आदमी का, हाँ, गॉट इट, उतना होना चाहिए। राइट सर। तो उसके बाद हमें एक एक वीक तक वो टैरोट डेक है वो हमारे पास रख के सोना है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा कनेक्शन उसके साथ बनेगा। ऐसा करने से जो भी पर्सन वो यूज करने वाला है कंसल्टेंसी के लिए, ओके, उसको एक वीक तक अपने साथ रखकर सोना है। ओके, तो उसके बाद उसके साथ आपका कनेक्शन बन जाएगा। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। एक वीक तक वो कार्ड है ना, उसे हमारे सर के पास रखकर सोना है। ओके, हमारे सर के आसपास रखना है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो हमारा तकिया हो उसके नीचे ही रखे, के आसपास होगा। बहुत दूर नहीं होना चाहिए, बट थोड़ा आसपास होना चाहिए। जितना हमारा कहते हैं ना कि हमारे बगल में कोई सोया हो, उतना वो कार्ड है वो हमारे बगल में सोया हो उतना नजदीक होना चाहिए एटलीस्ट। ओके, तो बेड से बहुत दूर नहीं रखना है। अभी मैं आपको सब दिखा हूँ। आपको वॉइस ब्रेक हो रहा है बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा ब्रेक होता है। God. ये आज मैंने पहली बार ऑब्जर्व किया कि हर रोज क्लास में जब 10 मिनट बाकी होती है ना, कब ऐसा होता है? क्या इसका कोई रीजन हो सकता है कि एग्जैक्ट यही टाइम पे नेटवर्क वीक हो जाता है? ओके, चलो कोई बात नहीं। अभी आ रही है आवाज? राइट सर, बेटर है। ओके, सर आप आगे तो लैपटॉप पे लेंगे ना क्लास, बिकॉज स्क्रीन काफी छोटी रहती है। हाँ, ये वीक में नहीं लूंगा, लेकिन नेक्स्ट वीक से मैं लैपटॉप पे ही लूंगा क्लास। ओके, राइट सर। दिख रहा है? नहीं दिखता होगा, नहीं? तो आप सबने ये इसके जो कार्ड की इमेज ये सब तो आपने देखी होगी। ओके, थोड़ी थोड़ी, जैसे कि ये द फूल है, मेजर कार्ड का सबसे पहला कार्ड है। ओके, मैं यहाँ इसका इंटरप्रिटेशन अभी नहीं करने वाला है। इंटरप्रिटेशन तो अभी तीसरे का से होगा। बट अभी मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कि आपने ऐसे कार्ड देखे होंगे आप सबने। तो जैसे ये द फूल का कार्ड है। Okay, उसके बाद मैजिशियन टैरोट। ओके, ये मैजिशियन का है। तो ये जो जो द फूल था वो 0 नंबर का था, तो ये 1 नंबर का कार्ड है। ओके, कोई बोल नहीं रहा है? यस सर। सर सुन हाँ, रहे हैं। सुन नहीं सर। रहे? मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप सबने ये कार्ड देखे होंगे शायद, ऐसा बोल रहा हूँ। यस सर, यस सर। देखिए। ओके, यहाँ से मैं दिखाऊं तो यहाँ देखो, इसमें सब कार्ड है।
सर मैंने लेट ज्वाइन किया है, अभी तक क्या बताया आपने? हेलो। कुछ खा के आया क्या? सर की आवाज नहीं आ रही है, सर कहीं चले गए हैं क्या? आवाज नहीं आ रही है। हाँ अभिषेक सर। आवाज तो बिल्कुल नहीं आ रही। आवाज आ रही है मेरी? अभी आ रही अब है। आई है, सर अब आइए। अब आई। सॉरी सॉरी सॉरी, आई डोंट नो, शायद किस वजह से ऐसा हुआ मालूम नहीं है। मैं म्यूट भी नहीं हो गया था, मैंने सोचा म्यूट हो गया हूँ क्या। ओके चलो सॉरी। हाँ तो कुछ कोई पूछ रहा था, आज हमने सिर्फ वो न्यूमरोलॉजी का जो कनेक्शन है ना टैरोट से, वो ही सिर्फ हमने देखा है आज, और इंट्रोडक्शन देखा है, तो टैरोट क्या होता है। ओके बस, और कुछ नहीं देखा है। तो मतलब कुछ आज और कुछ नहीं कवर हुआ है, ज्यादा ऐसा कुछ कवर नहीं हुआ है। ओके जो मैडम थे वो शायद चले गए, जिन्होंने पूछा था। ओके तो चलो आज की क्लास यही तक रखता हूँ। ओके थैंक यू सर। सर ये क्लास कब कब होगी, कोई आप बताएंगे प्लीज? क्या? ये क्लास कब कब होगी, मतलब हफ्ते में 3 दिन होगी, ऑल्टरनेट डेज होगी? मैंने आपसे पूछा नहीं, हाँ, सॉरी। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 3 दिन ही क्लास होगी। थर्सडे फ्राइडे, अच्छा ये ऐसे कंटिन्यू रहेगी सर? हाँ, और फिर नेक्स्ट थर्सडे से फिर से स्टार्ट होगी। ओके, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ऑलराइट। हाँ तो अगर हम नहीं अटेंड कर पाएंगे तो आप लिंक भेज देंगे, राइट, रिकॉर्डिंग का? हाँ, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी कल। राइट सर, ठीक है, थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक यू एवरीवन जो भी ज्वाइन हुए आज की क्लास में। ओके कल फिर थैंक यू से सर। मिलते हैं 7 बजे। ओके ऑलराइट, थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट। राधे राधे सभी को। गुड नाइट सर। गुड नाइट। नमस्ते।